अनंत आत्माओं में विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। संसार में जो भी है वो अनेकों में एक है, यानी ब्रह्म तो एक ही है, सब ब्रह्म के अंदर है और ब्रह्म सब के अंदर है। रावल सांग बहुत ले आया, ख्याल सांग जो कीना, कह सुख राम जहाँ जोरी जा तहाँ दान ले दीना। संसार में अनेकों तरीके के लोग होते हैं जो बहरूपीय बनकर या सांग बनाकर अनेक अनेक तरीके के रूप धारण करते हैं। बस जिसको जैसा पसंद आता है वो उस पर रीझ कर उसको दान दे देता है। इसी तरह संसार में परमात्मा की भक्ति के लिए अनेक तरीके के साधन किए जा रहे हैं। बस जिसको जैसा साधन पसंद आता है या जिसमें आनंद आता है वो वही धारण कर लेता है। जन की जैसी भावना तैसा ही हर होए, बिना साहिब सुख राम कहे दूजो सुन्यो न कोय। बस जैसी जिसकी भावना होती है, जिसको परमात्मा का जैसा रूप पसंद आता है उसको परमात्मा वैसे ही दिखते हैं। बाकी ब्रह्म तो एक ही है, सब कुछ इस सृष्टि में ब्रह्म ही ब्रह्म है। पर जिसको जैसा अच्छा लगता है, यानी जिसको जैसा साधन अच्छा लगता है बस वह उसी को अपना लेता है। जिन बायक जहाँ औ लिख्या तिण घाटे इतबार, जू जैसा सुख राम कहे प्रगटे शिवरणहार। जिस जिस साधन से उसे जैसा अनुभव होता है बस उसको उसी पे विश्वास हो जाता है। मतलब वो जो साधन अपना रहा है या कर रहा है उसको उसमें से थोड़ा सा भी सुख मिलता है तो उसे लगता है कि बस यही सच है, इससे आगे और कुछ है ही नहीं। तो महाराज कहते हैं कि उससे आगे की जानकारी करनी चाहिए, संत की भी परीक्षा करनी चाहिए। ये नहीं है कि जिसने जो कहा वैसा कर लेना चाहिए। संतों की परीक्षा भी जब तक आप नहीं करोगे, जब तक उसके ज्ञान को अपनाओगे, लेकिन परीक्षा भी आप तब करोगे जब भाई उस ज्ञान को समझ सकोगे। तो ज्ञान की भी आपके अंदर समझ होनी चाहिए। और ज्ञान की परीक्षा हमेशा उनके बोले गए वचनों से होती है कि वो ज्ञान क्या कह रहे हैं, संसार का ज्ञान दे रहे हैं कि परमार्थ का ज्ञान आपको दे रहे हैं। धन जो बन को छाकियो मुरड़ायो नर जाए, पिस्तासी सुख राम कहे जा दिन पकड़ो आए। जब तक संसार में वह धन से यौवन से तो अहंकार में वो मगरूर रहता है, लेकिन जिस समय अंत समय आता है तो महाराज कहते हैं कि तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। तो समय रहते हुए उस परमात्मा की प्राप्ति का साधन कर लो। बांस बिना चहटे नहीं भंवर पोप कुआए, आपा रख सुख राम कहे कर लो संतामाए। अब महाराज फिर संत की परीक्षा बता रहे हैं कि जिस प्रकार बिना सुगंध के भंवरा फूल पर नहीं बैठता है, ऐसे ही औधाधारी संत की परीक्षा तुमको करनी है कि वह क्या कह रहा है, क्या उनके ज्ञान को धारण करने पर आपको सत शब्द आता है या नहीं है। लेकिन अगर आप करो ही नहीं तो वह आने वाला भी नहीं है, क्योंकि सतगुरु सूझ मिली सतगुरु मिला, मिला भजन का भेद, शब्द मिले गाफिल रहे तो क्या करे गुरुदेव। आपको परमात्मा ने समझ भी दे दी, सतगुरु भी आपको मिल गया, भजन का भेद भी यानी ये विधि भी आपको मिल गई, शब्द भी आपको मिल गया, यानी ये श्वास उश्वास में राम नाम का मंत्र भी आपको मिल गया। लेकिन अगर आप करो ही नहीं और संसार में गाफिल बनकर रहो तो इसमें गुरु क्या कर सकता है, वह भी आपको पार नहीं उतार सकता। तो करना तो आपको ही पड़ेगा। और करने के बाद, क्योंकि आत्मा को तो ये ज्ञान बहुत अच्छा लगता है, अंदर से जब ज्ञान सुनते हैं तो बहुत तृप्ति आती है, लेकिन ये मन हमारा जब वहां आके ठहरे, मन को आप जब वश में करके इस श्वास उश्वास में लगाओगे तभी ये सत्शब्द रूपी धुन आती है, वही हमें परमात्मा से मिलाती है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।